नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए, सीज़ फायर सिर्फ टाइम गेन है या कुछ और, ये सब से अहम सवाल है। अगर मुज़ाकरात हो रहे थे तो फिर जंग क्यों बढ़ गई? हकीकत यही है कि मुज़ाकरात शुरू हुए लेकिन वो नाकाम हुए। अब हल होने से पहले ही इस तरह के मामलात जो थे वो पहले ही चले आए थे कि जिस तरह से तालिबान थे और अब्बास इराक़ची थे, उन्होंने तो बिल्कुल साफ़ कर दिया था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और बातचीत जो है वो हमारे नुकात पर जो है वो अगर हल होती है तो सही है, हम उसको मानेंगे। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने इसमें अपने नुकात रखे जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि वो बातचीत तो ईरान का कहना था कि बातचीत बिल्कुल हमवार सतह पर हो रही थी और बिल्कुल अच्छी जा रही थी, लेकिन अचानक से अमेरिका ने जो है आखिरी लम्हात में डिनाइल मोड पर आया और वो उसने किसी भी इस तरह की मुज़ाकरात में जो है वो अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो मुज़ाकरात से हट गए। यानी कि ये वक्त लेने की एक बात थी, यानी कि टाइम गेन के लिए ये सारा जो ये पूरा एक प्लान किया गया था या बातचीत जो भी थी, लेकिन इसमें ईरान का कहना है कि वो सीरियस थे, वो चाहते थे कि जंगबंदी हो और ये जंग ना फैले। लेकिन जबकि अमेरिका और ईरान के जो दरमियान बातचीत हो रही थी, इस दौरान हमले भी हुए हैं। यही वो लम्हा था जिसने ईरान को यकीन दिलाया कि सफारतकारी सिर्फ एक पर्दा है, असल खेल कुछ और है, क्योंकि उस मुज़ाकरात के दौरान लबनान पर भी हमले हुए, इजराइल ने लगातार हमले किए और कई इलाकों पर जो है वो अपनी फ़ौजों को उतारा है जो आगे एडवांस कर रही हैं। तो ईरान ने इससे पहले वाज़िया कर दिया था कि अगर आप लबनान पे हमला करते हैं तो वो हमला ईरान पर तस्वर किया जाएगा। लेकिन इजराइल लगातार वायलेशन करता है सीज़ फायर की, जबकि ईरान मेज़ पर भी बैठा, उसने अमेरिका के साथ बात भी की, लेकिन आखिरी लम्हात में अमेरिका ने उन नुकात पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की जिसकी वजह से नाकाम हुए। यानी कि अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता था कि ये नाकाम हो जाएं, मुज़ाकरात नाकाम हुए, उन्होंने एक टाइम गेन मिले, उन्हें एक टाइम फ्रेम मिले जिसमें वो अपनी पूरी तैयारी कर सकें अब दूसरा हमला करने की। अब ताज़ा सूरत-ए-हाल और भी ख़तरनाक हो चुकी है। अमेरिका ने न सिर्फ ईरान को धमकियाँ दी हैं बल्कि इसकी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बहरिया अब ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने और निकलने वाले जहाज़ों को रोक रही है, ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ में। ये कोई आम कदम नहीं बल्कि बराह रास्त इकनॉमिक वारफेयर है। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया धमकी दी है कि अगर ईरानी बहरी जहाज़ अमेरिकी नाकाबंदी के करीब आए तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बयान खुद उस मतलब इस बात का सबूत है कि जंग अब सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जहराना मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान का जवाब भी वाज़ह है इसमें, अगर हमारी बंदरगाहें ख़तरे में हैं तो दुनिया की बंदरगाहें भी महफूज नहीं रहेंगी। यही वो एस्केलेशन है जो आलमी जंग को जन्म देती है। अब इजराइल के हवाले से अगर हम बात करें तो एक और अहम पहलू सामने आता है, ग्रेटर इजराइल का तस्वर। अगर ये एक सियासी और नज़रियाती बहस है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि इजराइल इस वक्त खित्ते में अपनी फ़ौजी बरतरी कायम करने के लिए और कायम रखने के लिए और ईरान के असर को मुकम्मल ख़त्म करने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। लबनान, शाम और ईरान पर मुसलसल हमले इस हिकमत अमली का हिस्सा समझे जा रहे हैं। इसी दौरान हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इजराइल पर ड्रोन्स और रॉकेट हमले भी जारी हैं, वो भी हमले कर रहे हैं जो इस जंग को मज़ीद वसी कर रहा है, क्योंकि लबनान के अंदर इजराइल लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है, ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। जहां हिजबुल्लाह जो है वो मज़ामत कर रही है और वो इजराइल पर अटैक्स कर रही है, तो वहाँ पर झड़पें अभी जारी हैं। यानी जंग अब कई माज़ों पर जो है वो फैल चुकी है। मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए हैं? क्योंकि दोनों फरीकों का मकसद मुख्तलिफ है। अमेरिका ईरान को कमज़ोर करना या निज़ाम तब्दील करना चाहता है, वहीं ईरान अपनी बका और इलाकाई जो ताकत है वो बरकरार रखना चाहता है। जबकि जो मकासद इतने मुख्तलिफ जब हो जाते हैं तो मुज़ाकरात सिर्फ वक्फ़ा होते हैं, हल नहीं होते, क्योंकि दोनों तरफ से जो हैं वो अपने अपने जो मफादात हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान की अगर हम बात करें तो वो हक़ के लिए लड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि वो गज़ा के वक्त भी ईरान ही ऐसा वाहिद मुल्क मुस्लिम मुल्क था जो गज़ा की आवाम के लिए खड़ा हुआ और अब वो जंग में है। अब यहाँ पर मेरा अगर तजिया अगर माने आप तो मेरा तजिया यही कहता है कि ये हार्ड ट्रूथ है। सीज़ फायर, मुज़ाकरात, बयानात, ये सब सिर्फ वक्त ख़रीदने का एक खेल है। अमेरिका जो है वो अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, इजराइल अपनी स्ट्रेटजी आगे बढ़ा रहा है और ईरान तवील जंग की तैयारी कर रहा है और असल जंग अभी बाकी है। आखिरी बात अगर मैं कहूँ तो ये तलख हकीकत है, ब्रूटल रियलिटी ये है कि ये जंग ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक ऐसा मरहला है
और एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई है जहां हर मुल्क अपनी चाल जो है वो चल रहा है, किसी पर जो मुकम्मल यकीन नहीं किया जा सकता इस वक्त, और एक गलत फैसला पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। लेकिन हकीकत यही है कि ये जंग तीसरी आलमी जंग बन सकती है और शायद खामोशी से बन भी रही है। अगर आप चाहें तो आप इस पूरे जो इस मंजरनामे को अगर आप देखें तो ये हालात जो हैं ये बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से मुज़ाकरात हर बार नाकाम हुए हैं अमेरिका के साथ में जब भी ईरान बैठा है, और वहीं अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें वो पूरा मिडल ईस्ट वक्त जंग की हालत में है, और अब धीरे धीरे ये जंग जो है वो बाहर मुल्कों तक भी फैलती चली जाएगी, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ लगातार ब्लॉक कर दिए गए। और अब नेवल ब्लॉकेड ईरान पर जब लगाया जाएगा, जो आबनाए हुर्मुज़ से जो जहाज़ बाहर निकलेंगे तो उन पर अब अमेरिका जो है वो एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है। और ईरान के जहाज़ों पर भी अगर फुल स्केल तैयारी की है उन्होंने कि वो अगर इन पर हम एक्शन करने की कोशिश करेंगे, अमेरिका भी इस पर एक्शन करने की कोशिश करेगा, तो इसके एवज़ में हो सकता है ईरान स्टेट ऑफ मलाका को बंद कर दे, उसे स्विस कैनाल बंद हो जाएगी, रेड सी पूरा ब्लॉकेड हो जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया की जो तेल सप्लाई है और जो हम ये कहेंगे जो तवानाई की जो ताकत है वो ठप होकर रह जाएगी, और जिससे बहुत बड़ा धचका पूरी दुनिया को लगेगा और पूरी दुनिया जंग में आने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त सिर्फ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मामला है, फिर जिस तरह से ईरान ने धमकी दे डाली है कि अगर हमारी जो बंदरगाहें वो महफूज नहीं तो दुनिया की कोई बंदरगाह जो है वो महफूज नहीं रहेगी। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।